देखो बेटा, इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। तो इस लाइन की ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, तो वो p है, तो हो जाएगा k अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। इसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो p आ रहा है k साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसी तरह से p डैश कितना आएगा, p डैश आएगा k कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दैट इज़ k कॉस 2 अल्फ़ा होगा। तो p 4p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर क्या होगा, 4p स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा। तो ये हो जा रहा है k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा, ये k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा, k स्क्वायर कॉमन आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी जो होती है वो लाइन किस तरह की होती है, ये लाइन होती है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये एंगल होता है अल्फ़ा, ये होता है पी। तो इन सभी लाइंस के ऑरिजिन से डिस्टेंस तो देखो पाई है, बस ये एंगल अलग अलग हैं तो इनको मार्क कर लेते हैं। तो एक एंगल है π/9, तो एक एंगल ऐसे π/9 वाली लाइन बनाएगी, यह है π/9 और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लीजिए, ये है पाई डिस्टेंस पर। इसी तरह से 8π/9, तो 8π/9 कौन सी लाइन होगी, इस तरह की रहेगी और इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये पाई डिस्टेंस पर होगी ये, और ये एंगल होगा 8, एक मिनट, 8π/9 मतलब पाई से π/9 एंगल कम, दैट इज ये होगा π/9, इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी पाई डिस्टेंस पर। सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ठीक है, ये होगा π/9। और नेक्स्ट है 13π/9, तो 13π/9 कितना होगा, तो ये होगा पाई प्लस 4π/9। इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी इस तरह से। तो ऐसा कुछ एक ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए, जो ये पॉइंट है ओरिजिन, ये देखो ओरिजिन से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है कि नहीं है, तीनों लाइन पर ओरिजिन, तीनों ओरिजिन जो है तीनों साइड से बराबर बराबर डिस्टेंस पर है। देखो सिंपल सी बात है यार, ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस, इस लाइन की डिस्टेंस, इस लाइन की डिस्टेंस, सभी की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होती है,
डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन तो होगी पी आएगी। सभी की डिस्टेंस कितनी पाई के बराबर है कि नहीं है, मतलब सभी की ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम है। तो यदि इसका मतलब क्या है, ऑरिजिन इन तीनों साइड से बराबर बराबर डिस्टेंस पर है, तो इसी को तो कहते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर जो होता है वो होता है तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर। तो इसका जो इन सेंटर है वो क्या है, ऑरिजिन है। तो आपको डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऑब्जर्वेशन है, बाई ऑब्जर्वेशन origin distance of origin from all three sides are equal. Distance of origin from all three sides are equal. ठीक है, इसमें ऑरिजिन इज द इन सेंटर।